बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हादिया खुरम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। डस्का के ज़मीनी इलेक्शन का नतीजा जारी किया जाए या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच में समाअत। इजलास में लापता प्रेजाइडिंग अफसरों के मामले पर गौर। 20 प्रेजाइडिंग अफसरों के वोटों समेत गायब होने की तस्दीक। NA-75 वज़ीर-ए-आज़म 20 पोलिंग स्टेशनों में दोबारा वोटिंग पर तैयार। 20 पोलिंग स्टेशनों में दोबारा वोटिंग की दरख्वास्त देने की हिदायत। अपोजिशन नताइज पर गैर जरूरी रोना धोना कर रही है। इमरान खान, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नतीजे के ऐलान से कबल कोई कानूनी मजबूरी नहीं। NA-75 में नून लीग जीत गई, इलेक्शन कमीशन फौरी ऐलान करे, शाहिद हकान अब्बासी। इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है NA-75 में धांधली हुई है। प्रिजाइडिंग अफसरों के गवाह से पहले के फॉर्म 45 नून लीग के पास मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर आज श्रीलंका रवाना। इमरान खान दौरे में श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोलंबो में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की पेशावर में बैठक, 14 MNA और 4 MPA गैर हाजिर। वजारत से फारिग किए गए सुल्तान मोहम्मद और लियाकत हटक की भी अदम शिरकत। इजलास में शरीक अरकान असम्बली की ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक शिकायत। इमरान खान से शाह फरमान, महमूद खान और असद कैसर की भी मुलाकातें। कतरी वज़ीर हारजा के नुमाइंदा मतलिक बिन माजिद अल कहतानी की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से कतरी नुमाइंदा हसूसी की मुलाकात। कतरी नुमाइंदा ने वज़ीर दाखिला और वज़ीर हारजा से भी मुलाकातें की। नासा ने हवाई रोबोट की मरीख पर लैंडिंग की वीडियो जारी कर दी। 3 मिनट की वीडियो हवाई जहाज पर नस्ब 5 कैमरों से बनाई गई, नासा हुकाम। बरतानिया में 21 जून तक लॉकडाउन की तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। लॉकडाउन 4 मरलों में खत्म किया जाएगा। बोरिस जॉनसन का पार्लियामेंट में खिताब। 8 मार्च से तमाम स्कूल खुल जाएंगे, आउटडोर खेलों की इजाजत होगी। क्रिकेट दीवानों के लिए खुशखबरी, ग्वादर में 25 मार्च को बड़ा मैच होगा। नुमाइशी मैच में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मुकाबिल। कलंदर्स की लगातार दूसरी फतह, ग्लैडिएटर्स की मुसलसल दूसरी शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से आसानी से हरा दिया। क्रिस गेल और सरफराज की उम्दा बैटिंग। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हक न्यूज के साथ रहिए। खबरों में दोबारा खुशामदीद। हसन अब्दाल में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद गुलफराज इस रिपोर्ट में। ये हुकूमत बिल्कुल नाकारा होगी। हुकूमत से जितनी उम्मीदें अवाम को थी उन पे तो वो पूरा उतर नहीं सके। आप देख रहे हैं आटा चावल चीनी घी, देखो किधर से किधर चले गए। मुल्क भर की तरह हसन अब्दाल में भी शाय खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। एक तरफ हुकूमत के महंगाई कंट्रोल करने के दावे, दूसरी जानिब मुल्क में कमर तोड़ महंगाई की सताई अवाम ना थमने वाले महंगाई के तूफान से बिलबिला उठे। गरीब आदमी के मुंह से निवाला भी छीन लिया इन लोगों ने। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। डालडा घी की कीमत गुज़श्ता चंद माह में 800 से बढ़कर 1550 रुपए तक जा पहुंची। इसी तरह दाल माश 270, चीनी 100 से लेकर 110 रुपए, मुर्गी का गोश्त 360 रुपए और दीगर अशिया खुर्दनोश मन माने नरखों पर मार्केट में फरोख्त होने लगी। शहरियों का मानना है कि मुल्क में महंगाई रिकॉर्ड तरीन सतह पर पहुँच चुकी, लेकिन हुकूमत आज भी सब अच्छे का राग अलापने में मसरूफ है। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम के मुंह से रोटी का निवाला तक छीन लिया है। चीनी, आटा, दाल देखे न कहाँ पहुँच गई। गरीब आदमी बेचारा तो बिल्कुल पिस के रह गया। ये हुकूमत बिल्कुल नाकारा हो गया, बिल्कुल खत्म। गरीब आदमी के मुंह से निवाला भी छीन लिया इन लोगों ने। तो गरीब लोग जाएंगे कहाँ, तो बहुत खर्चे बढ़ रहे हैं। हर चीज़ की महंगाई हो रही है, हर चीज़ की कीमत डबल हो रही है। बिल्कुल हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये महंगाई थोड़ी कम कर दी जाए। यार महंगाई तो बिल्कुल दिन ब दिन इतनी जा रही है जी, बंदा कभी जो है ना
एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। गरीब बंदा बस रोटी के जो 2 रोटियाँ हैं वो भी खानी मुश्किल पड़ गई हैं। शहरियों का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने वादे पूरे करने और आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। एक इंसाफ की हुकूमत से जितनी उम्मीदें अवाम को थीं उन पे तो वो पूरा उतर नहीं सके। महंगाई का इतना ज़ोर हो गया है कि आप किसी गरीब से सुने तो वो जनाब अली दाल ख़रीदने की भी इस्तात नहीं रखता। और चीनी की कीमतें जो पहले मतलब 50-55 रुपये थी, अब जनाब अली 110-105 इसकी रेट चल रहा है। गरीब आवाम की इस्तात से बहुत दूर ये बातें निकल गई। महंगाई के बेकाबू जिन ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है, जिसके बायस तब्दीली सरकार से अवाम अब मायूस नजर आने लगी है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ फराहम करे। मोहम्मद गुलफराज, हक न्यूज़, हसन अब्दाल। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।